हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने लगभग 2 एक्सरसाइज कर दी थी एनसीईआरटी बुक की, और इस वीडियो में हम उससे आगे का शुरू करेंगे। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। हमने पार्ट 1 में जो बेसिक चीज़ें पढ़ी वो थी, एक था जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है बेटा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3 टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरसेक्टिंग, या फिर पैरेलल, या फिर कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग कब होता है? इंटरसेक्टिंग होता है जब a1/a2 डज नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 के। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। a1, a2, b1, b2 क्या है? a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a1, सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट a2, फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट b1 एंड फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट b2। ठीक, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, और अच्छे से मैंने इसको डिटेल्ड पार्ट 1 में समझाया है। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ पहले वो देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल लाइंस। सर, जब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 हो जाता है, पर डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, c1/c2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 होता है, तो दो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। दो लाइंस, ये दो इक्वेशंस किसकी है? ये दो इक्वेशंस तो लाइंस की इक्वेशंस हैं। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। थर्ड एंड लास्ट आ जाता है कोइंसिडेंट। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ठीक, इसको क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है, ओवरलैप कर जाती है। यहाँ पर पैरेलल कभी एक दूसरे को टच नहीं करता, और यहाँ इंटरसेक्टिंग सर एक बार टच करके निकल जाते हैं। जितनी बार टच करते हैं उतने जीरोज होते हैं। सारी बातें मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे की थी, और यही बातें अभी आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। ठीक है। तो कितनी बार यहाँ पर कितनी बार टच हो रही है एक दूसरे को लाइन? तो इनफाइनाइट टाइम्स, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यहाँ पर 0 सॉल्यूशन एंड हेयर 1 सॉल्यूशन, या फिर यूनिक सॉल्यूशन। जहाँ भी दो लाइन टच होती हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जहाँ भी दो लाइन टच होती हैं उनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट ये होते हैं हमारे कंसिस्टेंट, एंड पैरेलल, क्योंकि लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रही, हमको एक भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। पैरेलल लाइंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइंस। ओके सर, ठीक। हमने 3 मेथड पढ़े थे इक्वेशंस को सॉल्व करने के, जिसमें कि ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दिया था। अब हम सीधे जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं। जी, तो हमने एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दी थी। एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। हम अब क्वेश्चन नंबर 2 से
करना शुरू करेंगे। ठीक है, ओके, विजिबल है। चलिए क्वेश्चन क्या है, सॉल्व 2x + 3y equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -4 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। पहले हमको क्या सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। 2x + 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24। हमको ये दो इक्वेशंस सॉल्व करनी है। अब देखो बेटा ध्यान से, इधर क्या करना है, हमको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है। हम इसमें एलिमिनेशन लगाएं कि सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ये हमको क्या हमारा ऐसा, हम इसमें क्या देखें इक्वेशंस में जो हमें पता चल जाए कि इसमें एलिमिनेशन लगना है कि सब्स्टिट्यूशन लगना है। तो देखो क्या आसान रहेगा, हमें एलिमिनेशन में करना होता है कि हमको कोफिशिएंट सेम करना होता है। यहाँ ऑलरेडी सेम है, यहाँ कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, तो हमको सेम करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर क्या आसान रहेगा, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, और साइन डिफरेंट होने पर एडिशन करते हैं। 2x ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 3 + 4 7y is equals to 11 + 24 35। y आ जाएगा 5, y कितना आएगा 5। एलिमिनेशन में क्या होता था, अब इस y के वैल्यू को जो इक्वेशन हमको इजी लगती है हम उसमें रख देंगे, उसी में भी रख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, पहली में रख देते हैं। तो 2x + 3y is equals to 11, 2x + 3 into 5 is equals to 11, 2x + 15 is equals to 11, 2x is equals to 11 minus 15, 2x is equals to -4, x is equals to -2, x is equals to -2। यहाँ तक आपको समझ आना जाना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट। अब क्या दिया है, हमको बोला है y is equals to mx plus 3, y is equals to mx plus 3। यहाँ से हमको m की वैल्यू निकालनी है, चूँकि हमने y और x की वैल्यू निकाली है तो इसमें रखेंगे। तो 5 is equals to m मल्टीप्लाई -2 + 3, +3 इधर आके -3 हो जाएगा, तो 5 - 3 is equals to -2m। ठीक, यहाँ आ जाएगा बेटा 2 is equals to -2m, 2 -2 नीचे, तो 2/-2 is equals to m, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -1 is equals to m। m की वैल्यू क्या आई, -1। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमको ये किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। कल मैंने यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी जिसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट बताए थे, किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स में हमको क्या क्या लेट करना होता है और क्या क्या हमको ट्रिक्स लगानी होती हैं। देखो पहला देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर्स के जो दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है, 26 दिया है। एंड वन नंबर इज 3 times द अदर, फाइंड दैम। वन नंबर इज 3 times द अदर। मान लेते हैं लेट द नंबर्स बी x एंड y। अभी एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आपको सिखाऊंगा। लेट द नंबर्स बी x एंड y, दोनों का डिफरेंस दिया है। मान लो x माइनस वाई हमको दिया है 26, यस 26 दिया है 26, ओके। अब नेक्स्ट में उसने बोला कि वन नंबर इज 3 times द अदर, वन नंबर इज 3 times द अदर।
तो अगर मैं यहाँ पर देखो तो बेटा अगर मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 लिखा है तो x और y में बड़ा क्या है? अगर मैंने x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 इन दोनों का डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डेफिनेटली x बड़ा होना चाहिए और y छोटा होना चाहिए, तभी तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा। अगर x छोटा होगा तो डिफरेंस करने पे साइन किसका आता है? बड़े वाले का। y बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं प्लस है। तो हम क्या करेंगे, वन नंबर इज यानी कि x इज ग्रेटर नंबर is 3 times the smaller number. Definitely greater number is 3 times the smaller number. ठीक, तो यहाँ से हमको ये क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पर तो सब्सटीट्यूट करके देखो, वैल्यू निकाल कर हमको पहले से ही दी है, सब्सटीट्यूट करके दी है, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू रखनी है। तो इक्वेशन 1 में रख देंगे x की वैल्यू 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26, y इज इक्वल्स टू 13। y कितना आ जाएगा? 13। अगर y 13 आ गया तो x कितना आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 13 यानी कि x आ जाएगा 39। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। चलो ये भी करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम क्वेश्चन है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या एंगल्स होते हैं? जिनका सम 180 होता है। तो लेट द टू एंगल्स बी x एंड y। अगर दो एंगल्स हमने x और y लेट कर लिए हैं तो बेटा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाना है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 हो जाना है क्योंकि ये सप्लीमेंट्री है। ठीक है, और उसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि लार्जर एंगल इफ x इज ग्रेटर देन y, जो कि यहाँ पर माइनस था, डिफरेंस दिया था, तो हमने ये समझ गए हम कि बड़ा कौन सा होगा, x होगा कि y होगा, पर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर हमें पता नहीं x बड़ा है या y बड़ा है, तो हम लेट करके चलेंगे। मान लेते हैं x ही बड़ा है, तो x अगर बड़ा है तो x लार्जर एंगल इज एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18, यानी कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है? 18 बड़ा है। ठीक, तो एक इक्वेशन यहाँ से आएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18 एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। इसको मान लेंगे बेटा 1, इसको 2, ये जिसको आप मन करें उसको मान लेना। ठीक है, क्या करते थे? सब्सटीट्यूशन में सिखाया था। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई। ठीक, इसको मान लेंगे हम 3 इन इक्वेशन 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, x की जगह वैल्यू रखो x की, 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 एंड 162, 2y इज इक्वल्स टू 162, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो y आ जाएगा 81, y कितना आ जाएगा? 81। अगर y 81 है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18 प्लस 81, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक, ओके। अगर आपने यहाँ पर y को ग्रेटर लिया है तो y 99 आ जाएगा और x 81 आ जाएगा। आंसर आपका दोनों का सेम आएगा। ठीक, नेक्स्ट
थर्ड पार्ट, इसी का ही थर्ड पार्ट। साथ साथ में नोट करते चलेंगे, साथ साथ में सॉल्व करते चलेंगे। नोट तो आप कर ही ले रहे हैं, अगर किसी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो आप वीडियो पॉज करके और उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, ठीक है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 7 बैट। लास्ट क्लास में हमने कुछ ऐसा ही क्वेश्चन किया था, हमने वहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पर इस साइड लिखा था, क्या लिखा था कि जब भी कॉस्ट रिलेटेड चीज़ क्वेश्चंस आते हैं तो हम 1 यूनिट की कॉस्ट को x या फिर y मान लेते हैं, 1 यूनिट की कॉस्ट को। यहाँ पर उसने बोला कि कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है जी। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल and 1 ball be x and 1 bat be y, ठीक। क्या किया उसने, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 6 बॉल्स प्लस 7 बैट्स इक्वल्स टू टोटल अमाउंट पे कितनी करी है, टोटल अमाउंट पे की है 3800, ठीक। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। Later she buys 3 bat and 5 balls. Later she buys 3 bat की कॉस्ट y है तो 3y प्लस 5 balls, टोटल कॉस्ट 1750 लिखेंगे बेटा, 1750। ये हो जाएगा क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2। प्रोसेस सेम रहेगा, नंबर्स बड़े आए हैं, दिक्कत नहीं है कोई भी। फ्रॉम इक्वेशन 1 6x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3800। 6x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7y, ये प्लस 7y उधर जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3800 माइनस 7y अपॉन 6। क्या इतनी बात क्लियर होती है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1750। 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक। अब x की वैल्यू रख देते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 3800 माइनस 7y अपॉन 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक। देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर बड़े हैं, सॉल्व भी तो करना है, कर लेंगे हम। इतने भी बड़े नंबर्स नहीं आए हैं जो हम सॉल्व ना कर पाए, तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 0 0 0 40 4 19 000 माइनस 35y अपॉन 6 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक। आगे देखेंगे क्या करना है आगे, तो एलसीएम ले लेंगे। क्या आएगा एलसीएम, 6 आ जाएगा ऊपर, 198,123 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 1750, ठीक। 6 की मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो 19123 माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का 18 चला जाएगा तो 15 7
और 1 17y इज इक्वल्स टू 6 की मल्टीप्लाई 0 0 5 1 0 5 0 0 माइनस 17y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 0 5 0 0 माइनस 19,000। यहाँ आ जाएगा माइनस का 17y इज इक्वल्स टू माइनस कर लो 500, ठीक, यहाँ आ जाएगा 8। 17 माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल और 17 से कितने टाइम चला जाता है, इजीली 5 टाइम चला जाता है। ठीक, ये आई हमारी y की वैल्यू, यानी कि ये आया हमारा बैट की कॉस्ट। 1 बैट कॉस्ट 500 और x की निकालनी है, बॉल की निकालनी है, तो बॉल की कहाँ से निकालेंगे, बाय इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन 3 क्या ली थी हमने, थर्ड इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 7y अपॉन 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500 कैसे आया 7y, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 500 लिख ही देते हैं, कोई नहीं, 7 मल्टीप्लाई बाय 500 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 3500 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 300 सर अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू 50, x इज इक्वल्स टू 50। ये आए हमारा एक बॉल का कॉस्ट। नेक्स्ट फोर्थ वन देखेंगे। फोर्थ, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। अब देखेंगे बेटा, जब भी कॉस्ट ऐसे आए कि फिक्स्ड भी आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी आ रही है, तो इन क्वेश्चंस में वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो कि वेरी कर रहा है, मान लीजिए हाँ कोई भी चीज़ वेरी कर सकती है, जो पर किलोमीटर के चार्जेस होते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में है कि अगर मैं टैक्सी बुक करता हूँ तो लेटस से मुझको 10 रुपीज़ पहले उसका रेंट देना है, उसके बाद मैं पर किलोमीटर जितना भी चाहूँगा उसका मुझे अलग पे करना है पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स्ड कॉस्ट को लेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी करेंगे। तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers the charge paid is rupees 105. ठीक, तो क्या करेंगे, let the fixed charge be x and the variable charge be y। फिक्स चार्ज x हो गया, वेरिएबल चार्ज y हो गया। फर्स्ट 10 किलोमीटर जा रहा है, 105 कवर कर रहा है, 105 रुपीज़ पे कर रहा है 10 किलोमीटर। बेटा केस 1 में मुझे बताओ, फिक्स चार्ज तो फिक्स ही रहे ना, वो अगर जाए ना भी जाए कहीं 0 किलोमीटर जाए तब भी उसको फिक्स चार्ज तो पे करने ही होंगे। तो फिक्स चार्ज उसको पे करने हैं x रुपीज़ प्लस 10 किलोमीटर्स गया है तो 10y पे करना है, 10y, और टोटल रुपीज़ कितना पे किया, 105। ठीक, यहाँ से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। केस 2 देखेंगे। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड? केस सेकंड है, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर्स ही पेड
155। अब कितना जा रहा है, 15 किलोमीटर जा रहा है, पर फिक्स चार्ज तो अभी भी फिक्स है, उसमें तो कोई इंक्रीमेंट हुआ नहीं, तो x ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये फिक्स्ड है, प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। यहाँ से आएगी इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से आएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब दोबारा वही काम, फ्रॉम इक्वेशन 1 थोड़ा साइड हट जाता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आएगा, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। इसको लेट करेंगे इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 2 याद हो जाना चाहिए आपको ये प्रोसेस, फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, ये प्रोसेस आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत इजी हो जाएगा। इन इक्वेशन 2 x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155, तो x की जगह वैल्यू रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155। ठीक, अब कितना है ये, 105 उधर चला जाएगा माइनस में, और ये आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 155 माइनस 105, 5y इज इक्वल्स टू 50 लेफ्ट, 50 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। अब इक्वेशन 3, तो बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y एंड y, यानी कि x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी आई है, तो 10 आई है, रख देंगे, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 105 माइनस 100, यानी कि x इज इक्वल्स टू 5। ठीक, फिक्स्ड कॉस्ट 5 है और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर 10 है। ठीक, नेक्स्ट 5th पार्ट, देखते हैं। देखो 5th पार्ट में क्या आ जाएगा, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ये आया है क्वेश्चन टाइप फ्रैक्शन वाला। तो अब देखो, जहाँ पर अगर आपने वो बनाया होगा साइड में, तो ये नोट्स लिखते रहना कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट वाले टाइप में हम क्या करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने साइड में बनाया था कि क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप्स में मैंने एक एक लिखाया था कि हम क्या क्या करते हैं, कॉस्ट रिलेटेड भी था। और फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को एक्स और वाई मानते हैं। ऐसे ही जब फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, जब क्वेश्चन बोलता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को लेट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन टाइप में हम क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। हम फ्रैक्शन को ही x अपॉन वाई मान लेते हैं। अब देखो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। ठीक, अब क्वेश्चन ने बोला इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमको पता है ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, दो ऐड कर देते हैं तो x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2। ठीक है, इफ 2 is added both the numerator and denominator, the fraction becomes 9/11. No, yes, 9/11. The fraction becomes 9/11. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से आ जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू
9y प्लस 18, 9y इधर 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22 माइनस 4। ठीक, ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट केस क्वेश्चन ने बोला है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस 2 की जगह इसमें और 3 ऐड नहीं करना है, अगर इस 2 की जगह हम 3 ऐड करते, अगर इस 2 की जगह हम 3 ऐड करते तो क्या हो जाता, x प्लस 3 एंड y प्लस 3 हो जाता। तो फ्रैक्शन क्या बन जाता, फ्रैक्शन बन जाता 5/6। फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, 5/6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कैसे, तो 6 की मल्टीप्लाई 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। दोबारा से 5 को ले आओ तो 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3, माइनस का 3। तो अब हमारे पास सिंप्लीफाई होकर 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं जिसको हम सॉल्व करना जानते हैं। इसलिए मैं इक्वेशन प्रैक्टिस ज़्यादा कराता हूं ताकि एक बार हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई, उसके बाद सिर्फ हमारे पास काम ये बचता है कि एक बार कैसे भी करके इक्वेशन से, वर्ड प्रॉब्लम से हम इक्वेशन तक पहुंच जाए। इक्वेशन तक पहुंचना मेन मोटिव है। एक बार इक्वेशन तक पहुंच गए तो आप इतना कॉन्फिडेंस रखो कि इक्वेशन सॉल्विंग करने में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वेशन सॉल्विंग आपको आनी ही चाहिए। 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, these are the 2 equations। let us see क्या करना है, substitution from equation 1 11x minus 9y is equals to minus 4, 11x is equals to minus 4 plus 9y, x is equals to minus 4 प्लस 9y अपॉन 11, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3, x की जगह रखेंगे तो 6 मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। ठीक, ओके जी। अब 6 के अंदर मल्टीप्लाई माइनस 24 प्लस 9 इंटू 6 तो हो जाएगा 54y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा भी जा रहा है तो जाने देते हैं, ज़्यादा नहीं है, सॉल्वेबल है। एलसीएम हो जाएगा 11 माइनस 24 प्लस 5y माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 3। 11 चला जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने। चलिए इलेवन कहाँ चला जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने, तो माइनस 24 प्लस 5y माइनस 55y इज इक्वल्स टू माइनस 33। ठीक,
यहाँ पर हो जाएगा -50y इज इक्वल्स टू -33 प्लस 24, -24 इधर आके क्या हो जाएगा +24, माइनस का 50y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का 13 में से 4 जाएगा तो 9, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9/50, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आने देते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू में क्या करते हैं हम, बाय इक्वेशन 3 क्या थी इक्वेशन 3, x इज इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस 9y/11, -4 प्लस 9y/11, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9/50/11, x इज इक्वल्स टू -4 प्लस 9/50/11, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -200 प्लस 81/11 इंटू 50, ऑब्वियसली ये 50 किधर आ जाएगा नीचे, तो इंटू 50। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का, चलो ठीक देखते, माइनस का 9/11 इंटू 50। कुछ गलती कर दी क्या हमने, कुछ गलती हुई है क्या, लग रहा है शायद कुछ गलती हुई है, चेक करते हैं एक बार क्या गलती हुई है। क्वेश्चन मैंने सही पढ़ा है, क्वेश्चन में हुआ है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 9/11 फ्रैक्शन, 11x 22, 9/18, ठीक, 22, 18, 4 माइनस का, फर्स्ट इक्वेशन इज करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन, if 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6, 3 is added both the numerator and denominator, 6 multiply 6, 3 18, 5 3 15, इधर आ जाएगा माइनस में 5/15 -18 -3। ओके, इक्वेशन तो हमने सही निकाली है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रही है अभी तक तो। ठीक है, इक्वेशन तो ठीक है। क्या कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है? तो कैलकुलेशन में फ्रॉम इक्वेशन 1 9y प्लस 9y हो जाएगा अपॉन 11। ठीक, इक्वेशन 3 भी ठीक है। इक्वेशन 3 को यहाँ रख दिया, 3 4 6 4 24 6 9 54, ठीक है, भी 11 55। ओके, ओह माय गॉड, ये क्या किया सर ने, ये 54 है बेटा, ये 54 है, चंपक बन गए सर जी, ये 54 है बेटा। हम 4 लिखना भूल गए और सिर्फ 5 ले आए नीचे, 4 ऊपर ही रहने दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। ये 54 है तो -24 माइनस का y इज इक्वल्स टू माइनस का 33। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। 54 माइनस 55 माइनस का 1 y
माइनस वाई इज इक्वल्स टू -33 अपॉन +24, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का कितना निकाला था 9, वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक, अब ठीक है, चलिए जी। तो बाय इक्वेशन 3 थोड़ा स्पीड में चलते हैं। बाय इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक, अपॉन में 11। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 प्लस 81 अपॉन 11। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 81 में से 4 चला जाएगा तो 77 हो जाएगा, अपॉन 11 ये चला जाएगा। x इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स। फ्रैक्शन पूछा है हमसे, तो फ्रैक्शन बेटा हो जाएगा हमारा x अपॉन वाई, यानी कि 7/9, हेंस डन। ठीक है, हमसे गलती हो गई यहाँ पर। ठीक, ध्यान रखना है, छोटी छोटी गलती नहीं करनी है, एग्जाम में भी हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट। बुक भी बंद कर दी। जी, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मैंने आपको बोला था कि जब भी एजेस वाले क्वेश्चन आते हैं हम लेट करते हैं प्रेजेंट एज को, प्रेजेंट एज को ही x मान और y मान लेते हैं। तो लेट 6th पार्ट है ये, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Jacob be x and his son be y। ठीक, जैकब की एज को हमने x मान लिया है, उसके सन की एज को हमने y मान लिया है। अब केस क्या बना है, केस बोलता है 5 years hence, 5 years hence का केस बनाया जाएगा पहले। तो 5 years hence केस 1, 5 year hence क्या हुआ, जैकब की हो जाएगी x + 5 एंड सन की भी कितनी हो जाएगी, y + 5। 5 साल बढ़ गई ना, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की एज 5-5 साल से बढ़ जाएगी। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। देन द एज ऑफ जैकब विल बी, मैंने बोला था इज, विल, वर, वॉज किसके लिए यूज होते हैं, इक्वल्स टू के लिए यूज होते हैं। तो जैकब एज विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन्स एज। ठीक, इक्वेशन बन गई इजीली। इसको सॉल्व कर लेंगे, x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15। यहाँ से आ जाएगा x - 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5। यहाँ x - 3y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इक्वेशन 1 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट केस उसने बोला है कि 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son। 5 years ago, तो 5 years ago का केस बनाओ। 5 years ago क्या हो जाएगी, प्रेजेंट x और y थे, तो 5 साल पहले क्या होगी, जैकब की हो जाएगी x - 5 और सन की हो जाएगी y - 5। ठीक, अब उसने बोला है जैकब एज विल बी, जैकब एज वॉज, यानी कि x - 5 वॉज मतलब इक्वल्स टू x - 5 वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से आएगी। तो x - 5 इज इक्वल्स टू 7y - 35।
7y इधर आ जाएगा तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 5 माइनस 35, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। दोबारा से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इन इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 30 सर, माइनस 30, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस का 30। ठीक, यहाँ तक। अब 10 प्लस इधर माइनस का 4y आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 30, 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 30, माइनस 10 तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 40, माइनस से माइनस 4 से 40, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 10, यानी कि उसके सन की एज कितनी है 10 ईयर्स। ठीक है, एज माइनस में नहीं होती है तो एज माइनस में निकालना भी मत। ठीक है, और फादर बड़े ही होते हैं बेटा, सन छोटे ही होते हैं। ठीक, ओके जी। अब बाय इक्वेशन 3 x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y, y की वैल्यू रख देंगे नीचे तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी कि x इज इक्वल्स टू 40। जैकब की एज कितनी है 40 ईयर्स है। ठीक, यहाँ पर हमारा एक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है और ये एक्सरसाइज होगी आपकी शायद 3.3, नई बुक में नंबर चेंज भी हो सकता है पर 3.3 है। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे 3.4 एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब क्या आ चुका है, एलिमिनेशन मेथड आ चुका है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो थोड़ा लेंदी जाता भी है, एलिमिनेशन मेथड लेंदी नहीं जाता है। फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से क्या हो जाएगा, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। मैंने आपको बताया था एलिमिनेशन में, लास्ट लेक्चर में जब हमने एलिमिनेशन सीखा था तब हमने बोला था कि सर किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। क्या मतलब कि जो यहाँ पर x के साथ है वही हमको यहाँ भी x के साथ बनाना है, या ये जो यहाँ पर y के साथ है वही हमको यहाँ y के साथ बनाना है। डजंट मैटर कि साइन को कोई भी हो, नंबर सेम होना चाहिए। ठीक, तो मुझे 2 दिख रहा है x के साथ, ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा बेटा ऊपर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 2 से, आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब मैंने बताया बेटा साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन, तो ट्रू भी प्लस का है इधर भी प्लस का है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज, दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू 5y इज इक्वल्स टू 6, 5y इज इक्वल्स टू 6।
तो y की वैल्यू कितनी आई 6/5। अब ये वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम रख के देख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, तो x + y = 5, y की जगह x + 6/5 = 5, x = 5 - 6/5, x = 25 - 6/5, x = 19/5, x = 19/5, 6/5 and 19/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। ठीक, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10 and 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। सेम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पर इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई अगर करता हूँ, अगर मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x 4y 4y दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। अगर हम x के कोफिशिएंट में जाते हैं तो x में हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर अगर हम सिर्फ y को सॉल्व करते हैं तो y में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, यहाँ आ जाएगा 4x 4y 4 ऊपर 3x 4y 10। ठीक, साइन क्या है यहाँ पर, साइन है यहाँ पर डिफरेंट, तो डिफरेंट साइन है तो दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 7x = ये दोनों कैंसिल 14x = 2। ये x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो सेकंड में रख देता हूँ 2 × 2, x की जगह क्या रख दिया है 2 रख दिया है, माइनस का 2y = 2, यहाँ आ जाएगा 4 - 2y = 2, माइनस का 2y = इधर चला जाएगा तो 2 - 4, माइनस का 2y = माइनस का 2, माइनस से माइनस 2 से 2, y आ जाएगा 1, y कितना आ जाएगा 1, x 2 और y 1। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पार्ट 3। थर्ड पार्ट क्या है, देखो ये थर्ड पार्ट बेटा आपके लिए होमवर्क है, थर्ड पार्ट आप करेंगे, मैं फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ, फोर्थ पार्ट मैं करा रहा हूँ यहाँ पर। x/2 + 2y/3 -1 and x - y/3 = 3, ये भी -1। ठीक, चलिए अब हमको यहाँ पर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेव करने थे, हमको x/2 को x करना है, x/2 को x करना है। अगर मुझे 1/2 को 1 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, किसमें इक्वेशन 1 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 × x/2 + 2 × 2y/3 = -1 × 2। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होके x + 4/3y =
2। ये बनी हमारी न्यू इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या थी, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अब x दोनों का कॉफिशिएंट सेम हो चुका है, साइन भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस x प्लस x माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 0। यहाँ पर देखो तो 4/3y प्लस माइनस का नहीं बचा, अब ये माइनस का नहीं रहा, अब क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो प्लस का y अपॉन 3, ठीक, इक्वल्स टू यहाँ पर -2 -3 माइनस का 5। ओके, एलसीएम भी ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 3, ऊपर 4y प्लस y इज इक्वल्स टू -5। कुछ कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि ये है दोनों 3 एलसीएम है और 3 ही दोनों के नीचे लिखा है। यहाँ हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ऑब्वियसली इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो यहाँ आ जाएगा 5y इज इक्वल्स टू -15 एंड y इज इक्वल्स टू -3। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -3। y -3 आ गया तो x की वैल्यू कैसे निकलती है, तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं, y की वैल्यू डाल देते हैं और x की निकाल देते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जो हमको इजी लगता है उसमें हम y के वैल्यू पुट कर देते हैं। हम करते हैं इक्वेशन 2 में, तो x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 3। बात ध्यान रखना, एक माइनस इस इक्वेशन में है तो माइनस को ब्रैकेट में लेना, -3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3, x माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन 3 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 यानी कि x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2। वर्ड प्रॉब्लम्स पे आते हैं हम, इसको इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड प्रॉब्लम्स, बस हमारा ये चैप्टर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखो क्या है, इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduced to 1। मैंने बोला था आपसे जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। फ्रैक्शन को क्या मान लेते हैं, x अपॉन वाई मान लेते हैं। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है y माइनस 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन हमारा 1 बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 इधर चला जाएगा तो y माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम ही बात है, y इधर आ जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1 माइनस 1, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस का 2, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू दी डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें तो ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है, यानी न्यूमरेटर सेम है प्लस y प्लस 2, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 1/2 बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई, तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 2, y इधर आ जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब क्या करेंगे, तो पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। y का कॉफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, सर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है पर दोनों ही माइनस है तो साइन सेम है, और जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस का x, इधर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल्स टू माइनस और माइनस प्लस यानी कि -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अगर x 4 आ गया तो y भी निकाल सकते हैं इक्वेशन 1 में रख के, इक्वेशन 1 में रख के x माइनस 4 इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा -2 प्लस 4, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा
2, ठीक है। सॉरी y निकालना था, हमने y निकालना था, x की वैल्यू तो गिवन है। तो 4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 -4, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, माइनस से माइनस y इज इक्वल्स टू 6। फ्रैक्शन चाहिए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई, यानी कि 4/6। इज दैट क्लियर? यस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड। चलिए, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। फिर से एजेस वाले क्वेश्चन में प्रेजेंट एज को x और y मानना है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x and सोनू बी y, सोनू बी y, ठीक। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड सोनू बी y। क्या बोला? 5 years ago, 5 years ago का केस बनाएंगे। 5 year ago क्या हो जाएगा? 5 साल पहले। नूरी की एज क्या बन जाएगी बेटा? x -5 एंड सोनू की एज भी क्या हो जाएगी? y -5, ठीक है। अब नूरी वॉज थ्राइस, नूरी वॉज मतलब इक्वल्स टू थ्राइस, 3 गुना, थ्राइस दैट ऑफ सोनू, तो y -5, ठीक है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, 10 year later, यानी कि प्रेजेंट एज से लगाना, इसको कंसीडर मत करना कि यहाँ से आप 5 साल 10 साल और बढ़ा दो, नहीं, यहाँ से बढ़ाना है प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट से 10 साल बढ़ाओ तो अब नूरी की क्या हो जाएगी? नूरी की हो जाएगी x + 10 एंड सोनू की हो जाएगी y + 10, ठीक। क्वेश्चन ने रिलेशन दिया है, रिलेशन क्या दिया है? नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी x + 10 equals to 2 × y + 10, twice as old as सोनू। इजी क्वेश्चन, इजी इक्वेशंस सॉल्व करते हैं एक एक करके और एजेस निकालते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा? देखो, फर्स्ट x -5, इधर आ जाता हूँ, x -5 equals to 3 × y -5, इसको सॉल्व करो। x -5 इज इक्वल्स टू 3y -15, 3y इधर, x -3y इज इक्वल्स टू माइनस का ये प्लस -5 इधर जाके +5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +5 -15 x -3y इज इक्वल्स टू -10। ये बनेगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी? नेक्स्ट इक्वेशन हो जाएगी x + 10, यहाँ से निकलेगी x + 10 इज इक्वल्स टू 2 × y + 10। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जितना हो सकता है कर लेते हैं। x + 10 इज इक्वल्स टू 2y + का 20, 2y इधर, तो x - 2y इज इक्वल्स टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल्स टू 10। ये बनी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों मिल गई हैं। देखो ध्यान से रखो, इसके नीचे x -3y इज इक्वल्स टू -10, ये इक्वेशन 1 थी। हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि x का कॉफिशिएंट सेम हो चुका है। अगर x का कॉफिशिएंट सेम हो चुका है तो डायरेक्ट साइन भी सेम है, तो माइनस करेंगे, माइनस प्लस और प्लस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 20, y इज इक्वल्स टू 20, यानी कि सोनू की एज कितनी थी? 20। हमको नूरी की निकालनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन में x की जगह रख दो, y की जगह रख दो। x -3y इज इक्वल्स टू -10। इधर से देखते हैं, तो x -3 × 20 इज इक्वल्स टू -10, ठीक।
यहाँ हो जाएगा x माइनस 60 इज इक्वल्स टू -10, x इज इक्वल्स टू -10 प्लस 60, x इज इक्वल्स टू 50, यानी कि नूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब बेटा जहाँ भी आपने नोट्स बनाए हो, किसके क्वेश्चन टाइप्स के नोट्स जहाँ भी बनाए हो, उसमें एक टाइप और ऐड कर लेना, 2 डिजिट नंबर टाइप, ठीक है। 2 डिजिट नंबर के जब भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन किसके आएंगे 2 डिजिट नंबर के, ये पार्ट सेकंड था, थर्ड 2 डिजिट नंबर, जब भी 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हम नंबर को क्या लेट करते हैं, हम नंबर को लेट करते हैं 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, जहां पर x प्लेस होती है वंस एंड सॉरी टेंस, x होती है टेंस एंड y हो जाती है वंस, ठीक, x हो जाती है टेंस और y हो जाती है वंस। किसी भी 2 डिजिट नंबर को, किसी भी 2 डिजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, मान लीजिए एक नंबर ले लेते हैं, हम नंबर ले लेते हैं सर 34 ले लिया हमने 34 ले लिया, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, तो हम इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 30 प्लस 4, यस सर लिख सकते हैं। और फर्दर क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 4। अब कंपेयर करो, 10th डिजिट को हमने किससे मल्टीप्लाई किया है 10 से, और 1st डिजिट को 1 से, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो भी 2 डिजिट नंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा 10x प्लस y की फॉर्म का होगा, ठीक है। अब उसने बोला है क्वेश्चन में कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, इनकी डिजिट्स क्या है, नंबर हालांकि ये है पर इनकी डिजिट्स क्या है x और y है, इसकी डिजिट्स क्या है 3 और 4 है। तो अगर मुझे सम चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, तो 3 प्लस 4 7 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर उसने बोला है कि सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस वाई हमारा 9 है, x प्लस वाई हमारा 9 है। तो लेट दी 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। अब सम ऑफ इट्स डिजिट्स यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, बन गई एक इक्वेशन। सेकंड देखो, सेकंड में बोला है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स। देखो अगर मैं 34 को मुझे रिवर्स करना है तो क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, यानी कि जो वंस पे है वो टेंस आ जाएगा और जो टेंस डिजिट है वो वंस बन जाएगी, यानी कि 10x प्लस वाई का रिवर्स करके क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये रिवर्स हो जाएगा। अब उसने बोला कि 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो नंबर हमने लेट किया है, 9 टाइम्स दिस नंबर 10x plus y is twice the number obtained by reversing the order, is twice the number obtained by reversing this order, reversing this order मतलब 10y plus x, ठीक, twice the number reversing its order, ठीक। यहाँ से मल्टीप्लाई करो 90x plus 9y is equals to 20y plus 2x, ले आओ इधर, तो 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0, या फिर हम चाहें तो रिलेशन निकाल सकते हैं, तो रिलेशन निकालते हैं यहाँ से, चलो इक्वल्स टू 9y को उधर लेके जाओ तो 20y माइनस 9y, यहाँ आ जाएगा 88x इज इक्वल्स टू 11y, 11 से 88 चला जाएगा तो 8x इज इक्वल्स टू y आएगा, यानी y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 8x रख सकता हूँ। तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हालांकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, एलिमिनेशन नहीं लग रहा है, लगाना भी है, क्यों ही लगाना है जब इजीली क्वेश्चन हो रहा है तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या y की वैल्यू को इधर रख दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 दिया था, x प्लस
y की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 8x इज इक्वल्स टू 9, 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1। अगर x 1 आ गया तो y क्या आएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये 1 है, या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो जी y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ओके जी। नंबर पूछा है, नंबर पूछा है तो नंबर क्या था 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 8 यानी कि 18 इज अ नंबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Meena went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees note only. ठीक है जी, ओके जी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम नंबर ऑफ नोट्स को x और y मान लेते हैं। नंबर ऑफ नोट्स मतलब मैं मान लेता हूँ लेट, फोर्थ पार्ट, लेट नंबर ऑफ 50 rupee note be x and number of 100 rupees note, number of 100 rupee note be y। ठीक, 100 रुपीज़ नोट कितने हैं उसके पास, y है, और 50 रुपीज़ नोट x है। उसने बोला टोटल उसे रुपीज़, टोटल नोट्स मिले 25, तो x और y दोनों का सम क्या होना है 25 होना है। जब वो 50 के और 100 ही नोट्स ला रही है, 50 के नोट्स और 100 के नोट्स ही ला रही है, और उसने बोला कि हमने माना कि x जो है वो 50 के नोट्स हैं, y 100 के नोट्स हैं, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक इक्वेशन यहाँ से आएगी। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, देखो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, अब मनी से बनेगी इक्वेशन। कैसे, x 50 रुपीज़ नोट है, 50 रुपीज़ के x नोट है, तो इतने कॉस्ट, इतने पैसे हुए हमारे पास, प्लस y 100 रुपीज़ के नोट है, y 100 रुपीज़ के नोट है, तो 100 बाई रुपीज़ हुए, और टोटल मनी कितना निकाल के लाई है, तो 2000 निकाल के लाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन लगाएंगे अब इसमें। एलिमिनेशन कैसे, क्या मल्टीप्लाई करें हम इसमें, तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, यानी कि 50x प्लस 50y इज इक्वल्स टू 25 1250। ठीक, चलो करते हैं। यहाँ हो जाएगा बेटा सेम साइन, माइनस माइनस माइनस, 50 गया, यहाँ बचा 50y इज इक्वल्स टू कितना 750, तो 0 से 0 5 से चला जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा सर 1 और 5 15, y कितना आया 15। अगर 15y है तो x कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5th। Lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day after that Sarita paid 27। बेटा ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट आप ट्राई करेंगे। ये सेम एज जैसे हमने अभी टैक्सी वाला किया था, ये सेम है, बस इसमें एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि 3 डेज बाद वो ले रहा है। ठीक है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 3 डेज बाद ले रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट मान लेंगे और वेरिएबल कॉस्ट मान लेंगे। आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।